जिसकी पात्रता है, पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है। मैं चेक करा। तो क्या चेक कराओगे? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक। आपका कर्तव्य क्या है, आप ये बताइए पहले। जो प्रावधान नहीं, कैसे निर्देश, कैसे निर्देश की बात करते हो आप? ठीक है। बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे बीच के सोने का थोड़ी है। दीक्षा गुप्ता ये कलेक्टर जैसी है, जैसी चीज है मोहब्बत टाइप के, ऐसे ही बात दीक्षा गुप्ता है न, उन्हें बोलने को तरीका, वो तो पैसा जाने केवल जहाँ से मिले होते ऐसे पैसा जान। अब हम अपने तरीका से देख रहे हैं, चाहे दीक्षा गुप्ता हो चाहे कलेक्टर। बंगले पे आ जाना, ऐसे चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे। पागल हो गया क्या? अकल नहीं है बिल्कुल कलेक्टर हो के, बुद्धि नहीं है कि हम सामने बोल रहे हैं कि ये कागज है। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह परिहार एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। उन्होंने कलेक्टर को लोगों के सामने ही ढोर, बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्द कहे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि विधायक ने ये सब प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। सबसे पहले आप खुद देखिए कि विधायक रामबाई सिंह परिहार ने किस तरह कलेक्टर के साथ अभद्रता की। अगर नियम में आते क्या बताइए मुझे? अगर उनकी प्रावधान मिलेगा, प्रावधानी ये देख लो, ये प्रावधानी देखो, ये देखो मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पति को। मैं चेक करा। चेक नहीं करा, पहले आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए। आप कलेक्टर है ना, कलेक्टर का मतलब बताइए। पूरा सभी लोगों कलेक्टर का मतलब बताइए। जिसकी पात्रता है, पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है। मैं चेक करा। तो क्या चेक कराओगे? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक। आपका कर्तव्य क्या है, आप ये बताइए पहले। जो प्रावधान नहीं, कैसे निर्देश की बात करते हो? ठीक है। बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे बीच के सोने का थोड़ी है। और आप नियम की बात मत किया करो मुझसे, क्योंकि नियम की बात करो तो तुम्हारी आंखें या किसी के कर्मचारियों की आंखें नहीं फूटी हैं। जब 35, 15 साल से बैठी पूरा चेक करा लेंगे मैडम। क्या चेक करा? ठीक है, मैं भी आऊंगा, मैं भी शिविर आऊंगा। आप मुझे ये बताइए शिविर किस लिए लगाया? शिविर इसलिए लगाया जिसकी पात्रता है वो छूटे दे। तुम पात्रता की है तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए चेक करा। तो कहाँ आपके अधिकार? ठीक है, मैं चेक। कौन देखेगा? नहीं, आप देखोगे ना, तो कहाँ से देखोगे? नहीं, ठीक है, मैं पूरा उसका टोटल सूची निकलवाएंगे। कहाँ से देखेंगे आप ये बताओ। एक व्यक्ति का जिसकी पात्रता बनती है, जो पात्रता नहीं है 15 साल में, और हम लोग को जब 15 साल की बात अब वो 15 साल में क्या, अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो किसको उसको चेक करें। आपने बोला कि अधिकारी नहीं बोला, मैं ही चेक करूंगा, बोला आपका जो जितने भी लोग हैं, तो जिसके पास भी वो समय के पैसे आप नहीं, दो अभी रहे हैं। जब से जुड़े गए उसी टाइम से नहीं तो इसके ये तो पात्रता में इसके पति को खत्म हो गया मिलने से। जुड़वाना पड़े। अब इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ में शुक्रवार को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे। यहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थीं। विधायक रामबाई को इस बात पर गुस्सा आया तो वह उन महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। इसके बाद कलेक्टर को चैम्बर से बाहर बुलाया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने महिलाओं की समस्याएं बताईं तो कलेक्टर ने नियमों का हवाला देकर कार्यवाही करने की बात कही। कलेक्टर ने बार बार चेक करा लेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो विधायक भड़क गईं और उन्होंने अपना आपा खोते हुए कलेक्टर के लिए ढोर, बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्दों का उपयोग कर डाला। पूरा सभी लोगों कलेक्टर का मतलब बताइए। जिसकी पात्रता है, पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है। मैं चेक करा। तो क्या चेक कराओगे? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक। आपका कर्तव्य क्या है, आप ये बताइए पहले। जो प्रावधान कैसे निर्देश की बात करते हो? ठीक है। बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे बीच के सोने का थोड़ी है। और आप नियम की बात मत किया करो मुझसे, क्योंकि नियम की बात करो तो तुम्हारी आंखें या किसी के कर्मचारियों की आंखें नहीं फूटी हैं। जब 35, 15 साल से बैठी पूरा चेक करा लेंगे मैडम। क्या चेक करा? ठीक है, मैं भी आऊंगा। उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या आपकी आंखें फूट गई हैं या फिर आप ढोर हो। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि तुझे 2 रुपए की अकल नहीं है। इस दौरान कलेक्टर विधायक की बात को अनसुना करते रहे और मौजूद महिलाओं से समस्या के समाधान का आश्वासन देते रहे।
मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि कलेक्टर एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, जनता परेशान है और 15 साल से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं, लेकिन वह केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। देखिए, मुझे कलेक्टर इसलिए आना पड़ा कि आज से पहले एक लगभग 15-20 दिन पहले जला योजना की बैठक थी, जिसमें प्रभारी मंत्री जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये मतलब शिविर लगाना है, जन कल्याण शिविर है, जो जनता से जुड़े भाई एक काम है वो होना है। तो ये पंचायत स्तर पे लगने थे, हर पंचायत में, हर गांव में। तो आज जहाँ पे मुख्यमंत्री जी 8 बजे उठ के सारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी बड़े लेवल के हैं, कलेक्टर से लेके ना जो भी हैं, वो आज बीसी से लेके जैसे भी मतलब उनकी वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जनता तक आप लोग को जाना है और जनता की घर तक पहुंचना है कि उनकी क्या समस्या है आपके लिए, कर्मचारियों के लिए। पर आज हम देख रहे कि इधर कि सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लग ही नहीं रहा। मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ तो ना उधर आरआई हैं, ना तहसीलदार हैं, ना फुटाधिकारी हैं, ना उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है। अब जे उधर की समस्या है, जो माताराम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है 15 साल माताराम को उनके पति खत्म हो गए। इसके पहले कोई वो पंडित थी, एक लड़कियां सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया। इन गरीबों से कई बार 200-300 रुपये भी ले गई। क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के? इस टाइप का शिविर लगाने चाहिए। जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूँगा नियम के तहत। ये नियम है, ये सब लेडीज़ जो खड़ी हैं ये नियम के तहत नहीं आती हैं। मैं नियम के तहत ही बात कर रही हूँ और तुम चैम्बर में बैठ के मुझे नियम बता रहे हो। भाई ये क्या तरीका है? भाई शिवराज सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जनता तक ये योजनाएं पहुँचें, जनता की पीड़ित क्या है उन तक समस्या उनकी समस्या हल हो पा रही कि नहीं, तो शिविर लगवाए जाए। ये वो चेक करा लेंगे। वो एक पिक्चर है ना, कौन सी पिक्चर है जिसमें वो कहने लगता है कि अमरीश पुरी का बंगले पे आ जाना, ऐसे चेक करा लेंगे। पागल हो गया क्या? अकल नहीं है बिल्कुल कलेक्टर हो के, बुद्धि नहीं है कि हम सामने बोल रहे हैं कि ये कागज है और जो 15-15 साल के पति खत्म हो गए, इनके लाने राशन नहीं मिल रहा हुआ है, इनके बच्चों को आईडी में नाम नहीं जुड़ रहा हुआ है, जे इनके बिल नहीं यहाँ, इनके पति इनकी भी राशन की समस्या है। जी सारी लेडीज से समस्या ही क्यों खड़ी इनकी? इस पूरे मामले पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का भी पक्ष सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायक ने पूरे प्लानिंग के साथ इस मामले को अंजाम दिया है, इसलिए वह उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। उन्होंने एसपी को इस मामले की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि विधायक रामबाई की छवि एक दबंग विधायक के रूप में है। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। इससे पहले भी वे इस तरह के बयान दे चुकी हैं। 7 महीने पहले रामबाई परिहार ने पुलिस को दबंगई दिखाई थी। यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं की तो वह खुद मैदान में उतर आएंगी। बीपीएल में नाम जुड़वाया और आपकी कोई जाति प्रमाण पत्र कुछ बनी? तो फिर वो तो मिलेगा, आप दे दीजिएगा जाति प्रमाण पत्र, हम लोग देख लेंगे उसके हिसाब से। पहले हमें बात को जवाब को दो। बोलिए। जी महिलाएं आपने शिविर लगवा रहे, ठीक है। मुख्यमंत्री जी सुबह 8 बजे से उठ के कलेक्टरों की अधिकारियों की मीटिंग लेते, आप शिविर लगवा रहे। उस दिन बैठक में प्रभारी मंत्री ने भी बोला था, तो आपके उस आप बोले ना पुराधिकारी की एक कहाँ रहेगी 10-35 शिविर लगते हैं। आप अपने पथरिया के सीओ से पूछिए कि क्या पुराधिकारी कभी जनपद में जाती है? कभी नहीं जाती। बोलने की बदतमीजी हद है उसकी। अब आप उधर इतनी बड़ी पंचायत नरसिंहगढ़, तो उधर रहने चाहिए कर्मचारी के लिए। आप मुझे जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे नियम बोलते हैं। नियम इन गरीब महिलाओं के इनके जो हैं जिनकी 15 साल से पति के
अगर ये कई नियम में आते क्या बताइए मुझे। अगर उनकी प्रावधान मिलेगा प्रावधानी ये देख लो, ये प्रावधानी देखो, ये देखो मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पति को मैं चेक करा ये चेक नहीं करा पर आप पहले आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए। आप कलेक्टर है ना, कलेक्टर का मतलब बताइए, पूरा सभी लोगों को कलेक्टर का मतलब बताइए। जिसकी पात्रता है जे पात्रता नहीं है, जे पात्रता नहीं है मैं चेक करा तो क्या चेक कराओगे? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए पहले। जो नहीं प्रावधान कायदे निर्देश, कैसे निर्देश की बात करते हो आप? ठीक है बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे बीच के सोने का थोड़ी है। और आप नियम की बात मत किया करो मुझसे, क्योंकि नियम की बात करो तो तुम्हारी आंखें या किसी की कर्मचारियों की आंखें नहीं फूटी हैं। जब 35 25 15 साल से बैठी पूरा चेक करा लेंगे मैडम। क्या चेक करा आप लोगों का क्या चेक चेक कराने के लिए क्या चेक करा दूं? ठीक है मैं भी आऊंगा, मैं भी शिविर आऊंगा। आप मुझे ये बताइए शिविर किस लिए लगाए? शिविर इसलिए लगाया जिसकी पात्रता है वो छूटे दे। तुम पात्रता की है तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए चेक करा। वो कहाँ है आपके अधिकार? ठीक है मैं चेक कौन देखेगा? नहीं आप देखोगे ना तो कहाँ से देखोगे? ठीक है मैं पूरा उसका टोटल सूची निकलवाएंगे। कहाँ से देखोगे आप ये बताओ। एक ऐसे हंसने से कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति का जिसकी पात्रता बनती है जो पात्रता नहीं है 15 साल में, और हम लोग वो ये 15 साल की पत्र मैडम अब वो 15 साल में क्या अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो किसको उसको हम दूंगे? लोग चेक करेंगे। आपने बोला कि अधिकारी नहीं बोल मैं ही चेक करूंगा बोला आपका जो जितने भी लोग हैं तो जी आप लोग कितने समय के पैसे? जिसके पास भी वो कितने समय के पैसे आप नहीं, लोग अभी हैं? जब से जुड़े गए उसी टाइम से नहीं तो इसके ये तो पात्रता में इसके पति को खत्म हो गए मिलने से। जुड़वाना पड़ेगा तो जुड़वाना।